हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई पोर्ट्रेट ड्राइंग का प्रोसेस है और फ्री हैंड स्केचिंग है। फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब है कि मैं कोई भी रूल्स नहीं रखूँगी, कुछ भी मेजरमेंट नहीं करूँगी, जैसे दिख रहा है वैसे बनाऊँगी और फ्रीली बनाऊँगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर गलतियाँ हों तो भी हम ठीक कर सकते हैं। हमने पहले से कोई मेजरमेंट नहीं रखा है कि फ़लाँ तरीका यूज़ करके हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तस्वीर को देखते हुए जो कुछ नज़र आ रहा है वही बना रही हूँ और बहुत ही फ्री फील करके बना रही हूँ। साथ ही साथ हम एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता है, हर आर्टिस्ट से रिलेट करता है। सेल्फ़ डिस्करेजमेंट। जब हम काम शुरू करते हैं एज सेल्फ टॉट आर्टिस्ट तो हम कहीं ना कहीं ख़ुद को बहुत छोटा फील कर रहे होते हैं, ख़ुद को एक स्टूडेंट के तौर पे, एक मेहनती स्टूडेंट लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है, जो बहुत कुछ परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सेल्फ़ डिस्करेजमेंट उसी में से एक पॉइंट है। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी क्योंकि वीडियो छोटी है। तो सेल्फ़ डिस्करेजमेंट तब शुरू होती है जब हमें अपने आर्ट को बनाते हुए नाकामी का डर पैदा हो जाता है। हम चाहते हैं कि परफेक्ट बने, शुरू से ही हम परफेक्ट बने, यानी हमारा काम, हम स्टूडेंट हैं तो भी हमारा काम परफेक्ट हो, अच्छे अच्छे मास्टर जो आर्टिस्ट हैं उनकी तरह दिखे, उनके बनाए हुए काम की तरह हमारा काम दिखे। तो ये गलतफहमी हमें आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ़ डिस्करेजमेंट की तरफ ले जाती है। परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हम फिर साथ ही साथ जब हमारा काम उस तरह का नहीं बनता तो हम क्या करते हैं, ख़ुद की एबिलिटीज़ पे डाउट करने लगते हैं, ख़ुद के बारे में नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देते हैं। सेल्फ़ टॉक जिसे कहते हैं, नेगेटिवली हम ख़ुद से सेल्फ़ टॉक करना शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में सेल्फ़ डिस्करेजमेंट ऑफ कोर्स होती है। और उसके भी नतीजे में, सेल्फ़ डिस्करेजमेंट के नतीजे में हम क्या करते हैं, हम अपना काम आहिस्ता आहिस्ता काम से फासला रखना शुरू कर देते हैं, हम प्रैक्टिस कम कर देते हैं और ख़यालात की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। और ख़यालात की दुनिया में भी इस तरीके से रहते हैं कि हमारा, यानी जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकली इन्वॉल्व ना होना लेकिन सोचते रहना हर वक्त, ये बात ऐसे क्यों है, वो आर्टिस्ट इस तरह बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, या बातों को डीपली ना देखना और शैलो तरीके से देखना। शैलो तरीके से देखेंगे तो ऑफ़ कोर्स हमें बात की समझ नहीं आएगी। हमें ये समझ नहीं आएगी कि जिन आर्टिस्ट लोगों के साथ हम अपना काम कंपेयर कर रहे हैं वो आर्टिस्ट लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, कई सालों की प्रैक्टिस के बाद परफेक्ट काम करने के लायक हुए हैं। तो इससे हमें ख़ुद को, ख़ुद की पर्सनैलिटी को, ख़ुद की एबिलिटी को, स्किल्स को, अपने ख़ुद को दिए हुए टाइम को समझते हुए हमें इस सेल्फ़ डिस्करेजमेंट को छोड़ना होगा। तो उसका सबसे पहला तरीका ये है कि हमें ख़ुद के साथ वक्त गुजारना सीखना चाहिए। हर तरह के कंपैरिजन्स को छोड़ के, हर तरह की क्रिटिसिज्म को छोड़ के हमें ख़ुद पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। हमारी एबिलिटी कितनी है, हम कितना टाइम दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस किस हद तक कर रहे हैं। अगर हम कुछ बनाने में नाकाम हो रहे हैं तो हम क्या उसको दोबारा से नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं या हम गिव अप कर रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे ख़ुद के प्रैक्टिस को, ख़ुद के एबिलिटी के मुताबिक अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा, जिससे ये सेल्फ़ डिस्करेजमेंट ख़त्म हो जाती है। हमें ख़ुद के ही उस्ताद बनना होता है, हमें ख़ुद के बारे में ये देखना होता है कि हमारी लाइफ में हमने कितना वक्त पूरे दिन में दिया है और क्या उस वक्त का हक़ अदा हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम और तरीके अपना कर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज़ ना ही नेगेटिव सेल्फ़ टॉक का कोई फ़ायदा है, ना ही सेल्फ़ डिस्करेजमेंट का कोई फ़ायदा है तो हमारी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का फ़ायदा होता है, हमारी ख़ुद की एबिलिटी को समझने का फ़ायदा होता है। हम यूनिक हैं, हर इंसान की तरह हम भी यूनिक हैं। तो हमें ख़ुद को ख़ुद समझना होता है और फिर प्रैक्टिस के ज़रिए ख़ुद को इम्प्रूव करना होता है। दैट्स द रूल। आज की वीडियो इतनी ही है। देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आए
تو لائک کر دیجیے. تھینک یو سو ویری مچ.